हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आज फिर से हम हाजिर हैं एक नए सिद्धांत को लेके, एक नए प्रिंसिपल को लेकर के, जो आपके सीटेट या फिर कोई भी स्टेट टेस्ट हो या सुपर टेट हो या फिर DSSB हो या KVS हो, सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है जो आपके सारे एग्जाम्स में आना ही आना है। उस टॉपिक का नाम है कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को एनालाइज कर लीजिएगा, अपने आप को आप टेस्ट कर लीजिएगा कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया इस वीडियो में, जो क्वेश्चन आप लगाएंगे उस क्वेश्चन को लगाते ही आप तुरंत आ जाएगा कि जो IQ मेंटर पे आपने पढ़ा है वो एकदम सटीक पढ़ा है, आपके सारे क्वेश्चन हल हो जा रहे हैं। आप कोई एग्ज़ाम दे के कभी आएंगे तो आप हमें नीचे खुद कमेंट सेक्शन में आकर के बताएंगे आपने जो पढ़ाया है एकदम टू द पॉइंट, टू द फैक्ट पढ़ाया है। पूरी वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने अपने बालक के नैतिक विकास की बात की है, बालकों के नैतिक विकास की बात उन्होंने की है। किन्होंने? कोहलबर्ग ने। ठीक है, नैतिक विकास होता क्या चीज़ है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमारा यही होता है। नैतिक विकास पढ़ने जा रहे हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि नैतिक विकास होता क्या है। तो नैतिक विकास, जब आप जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के आपके मृत्यु तक नैतिक विकास आपका होता रहता है लगातार। कोहलबर्ग ने करीब 1958 में नैतिक विकास को लेकर के एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में उन्हें बताया था कि कैसे किसी बालक का नैतिक विकास होता है, पूरी लाइफ उसका नैतिक विकास चलता रहता है। ठीक है, वह जो भी नैतिक विकास कर रहा होता है, उसका जो भी नैतिक विकास हुआ होता है, उस नैतिक विकास से वह अपने समाज को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस नैतिक विकास में, जो नैतिक विकास क्या था, या कोहलबर्ग थे वो नैतिक विकास में क्या कहना चाहते थे, इन सब को हम डिटेल वाइज पूरा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको डिटेल में हम लोग पूरा देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा नैतिक विकास में आता है नैतिकता। ठीक है, नैतिकता में क्या होता है कि नैतिकता को लेकर के अक्सर हमारे परीक्षाओं में सवाल बना करते हैं। वो सवाल ये बनते हैं कि भाई नैतिकता क्या है, नैतिकता कहाँ से आती है, ये सवाल हमारे बनते हैं। तो पहला हम जानते हैं नैतिकता क्या होती है। तो नैतिकता एक गुण होता है जो आपको सही या गलत की पहचान करने में आपकी सहायता करता है, या इस यूं कहें तो इस गुण के माध्यम से आप सही गलत की पहचान कर लेते हैं और इसके माध्यम से सही क्या है, गलत क्या है, उन रास्तों को आप चुनते हैं। कहाँ सीखा जाता है नैतिक विकास? तो हमारा नैतिक विकास जब ये पूछा जाए कहाँ सीखा जाता है, तो ये नैतिक विकास हम अपने सामाजिक परिवेश, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उस वातावरण में हम इस नैतिकता को सीखा करते हैं। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हुए बन रहे हैं कोई पेपर से, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिए, या DSSB का पेपर सॉल्व करिए, KVS का आप सॉल्व करिए। आप खुद ही ये चीज़ महसूस करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूँ उससे निकलते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बालक जब जन्म लेता है, तो एक पॉइंट समझिएगा, टर्म ये चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ, बालक जब जन्म लेता है तो बालक ना तो वो नैतिक होता है और ना ही वो अनैतिक होता है। आपके माँ बाप कहते हैं कि बुरे माहौल में मत जाओ, गलत समाज में मत जाओ, उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। सुनने में सुने होंगे आप लोग, पुस्तकों में भी पढ़े होंगे कि अच्छे वातावरण में हमें रहना चाहिए। तो बालक जब जन्म लेता है तो जन्म से ना तो वो नैतिक होगा ना ही अनैतिक होगा। वो अच्छा होगा या बुरा होगा, वो ये चीज़ें समाज से सीखता है। जैसा उसको समाज मिलेगा वैसा वो ढलते चला जाएगा, वैसे उसकी नैतिकता होती चली जाएगी। अच्छा समाज मिलेगा अच्छा, बुरा समाज मिलेगा तो बुरा। इस चीज़ को लेकर के क्या हुआ है, कोहलबर्ग ने बहुत सी चीज़ें दी हैं। हम हर चीज़ को पूरा डिटेल से जानेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हम हर वो चीज़ को कवर करेंगे जो आपके परीक्षा में पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ठीक है, तो नैतिकता को लेकर के जो मेन पॉइंट्स है, थोड़ा हम मेन पॉइंट्स को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि
जो नैतिकता है, कोहलबर्ग ने नैतिक अवस्था को, है ना, अवस्था सिद्धांत भी बोला है, माफ कीजिएगा, नैतिक सिद्धांतों को अवस्था सिद्धांत भी कहा है, यानी कि स्टेज थ्योरी भी उन्होंने कहा है। ये सवाल पूछा भी जा चुका है कि अवस्था सिद्धांत किसने कहा है, नैतिक सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत किसने कहा है, तो कोहलबर्ग ने कहा है। उन्होंने ये जो सिद्धांत हैं नैतिक सिद्धांत, उसमें 6 अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया है, यानी कि 6 स्टेजेस के बारे में उन्होंने आपको बताया है, ठीक है ना। उन्होंने बताया है कि सार्वभौमिक, या फिर यूं हम कह लें कि मतलब किसी भी देश का जो बालक हो, कोई भी देश का आप बालक ले लो, बालक कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। मतलब जो ये जो 6 स्टेजेस उन्होंने बताए हैं 1 by 1 करके, कोई भी देश का बालक ले लो, जर्मनी, अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, पोलैंड, नॉर्वे, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किसी भी देश का आप बालक ले लो, हर देश का बालक इन 6 अवस्थाओं से विकास करते हुए जाएगा। यानी कि जो विकास है ये एक यूनिवर्सल है, ठीक है ना, सार्वभौमिक है, मतलब कि बच्चा कोई भी होगा, है ना, वो इसी अवस्थाओं से हो करके जाता है। सामने चार्ट, किसी भी इसी 6 अवस्थाओं से हो करके जाता है, मतलब वो किसी भी अवस्था को स्किप नहीं कर सकता है, ना ही उसको डांट सकता है। मतलब बच्चे ने पहली अवस्था पार की, पहली अवस्था में नैतिकता सीख रहा होता है, तो पहली अवस्था में नैतिकता सीखते ही क्या होगा, वो तुरंत दूसरा ना करके तीसरा कर ले, या चौथा कर ले, या चौथा ना करे सीधे 5वें 6वें में कूद जाए, तो ये चीजें नहीं हो सकती है। बालक कोई भी स्टेप, है ना, स्किप नहीं कर सकता, कोई भी स्टेज स्किप नहीं कर सकता है, ना ही किसी को वो जल्दी से पलट सकता है। सब एक जो सीक्वेंस है, क्रम है स्टेजेस के, किसी भी देश का कोई भी बालक होगा, सभी बालक इसी स्टेजेस से होकर के जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए स्वामी विवेकानंद हमारे बहुत प्रभावी रहे हैं, ठीक है ना, आदर्शवाद थे, नैतिक थे, तो जरूरी नहीं कि अगर उनका कोई बालक होता तो उनका बालक भी उतना ही नैतिक होता, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उनका भी बालक अगर होता तो वो इन 6 स्टेजेस से होकर के गुजरता, जैसा उसको वातावरण, जैसा समाज मिलता, वैसा ही वो भी ढलता, ठीक है। तो दूसरा हमारा कहता क्या है कि नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो एक निश्चित क्रम में आती है, उस निश्चित क्रम को हम बदल नहीं सकते हैं। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या कहता है कि नैतिक अवस्था की जो अंतिम स्टेज है, नैतिक अवस्था की जो अंतिम अवस्था है, यानी कि जो लास्ट स्टेज है नैतिक अवस्था की, वो जो लास्ट स्टेज है वहां तक सभी बालक नहीं पहुंच पाते। मतलब वहां तक अंतिम अवस्था तक, 6वीं अवस्था तक पहुंचने वाले बालकों की संख्या बहुत कम हो जाती है, ठीक है, समझ में आया बात। अब एक चीज और समझिए, उसमें एक चीज इन्होंने और बताया है कोहलबर्ग ने कि नैतिक तर्क शक्ति के आधार पे बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पे बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ये परीक्षा में पूछा गया सवाल भी है, पूछा गया है सवाल में कि किस स्टेज में सभी बालक नहीं पहुंच पाते या कुछ ही बालक पहुंच पाते हैं, तो वो है नैतिक विकास की अंतिम अवस्था में, ठीक है दोस्तों। अगर ये पूछा जाए आपसे सवाल, अगर आपसे ये आ जाए कि बालकों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो व्यक्तिगत भिन्नताएं किन आधारों पे पाई जाती है, तो वो जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है वो नैतिक तर्क शक्ति के आधार पे पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक चीज आप समझिए, मान लीजिए 2 बालक हैं, ठीक है, ये हमारे 2 बालक हैं। एक बालक क्या है, पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगाता, स्कूल अक्सर बंक करेगा, है ना, मास बंक करता है, नाइट आउट करता है, रात रात भर पार्टी करता है, पबजी खेलता है। वहीं एक बालक है जो ये सब काम नहीं करते, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, संस्कारी बच्चा है, अच्छा बच्चा है। तो इन दोनों बालकों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं आई हैं, ये जो व्यक्तिगत भिन्नता आई है कि एक ऐसे काम कर रहा है, एक बहुत अच्छा है, तो ये नैतिक तर्क शक्ति के आधार पे डिपेंड करता है कि कोई बालक कैसा काम करेगा। देखिए
अभी हम मेन थ्योरी पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेन थ्योरी पे हम पहुंचते पहुंचते तक में आप ये चीज एनालाइज करेंगे कि हमने जितना बता दिया है, काफी कुछ चीजें आप समझ गए हो। आप इस वीडियो के खत्म होते तक में आप स्टेजेस के नाम भी आप जान जाओगे, बाकायदे याद करके आप जानोगे। कोई रटना नहीं है, सब कॉन्सेप्ट आपको समझना है ना। मजा आने वाला है, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ भी स्किप करके नहीं पढ़ाएंगे हम, चाहे 2 वीडियो 3 वीडियो 3-4 पार्ट में करके बनाना पड़े, हम बनाएंगे। कोई चीज भी स्किप नहीं होगी। आप परीक्षा में आप जैसे ही आप देखोगे सवालों को तुरंत का तुरंत आप उड़ा दोगे, ये हमारी गारंटी है। पेपर दे करके जब आप आओगे तो आप खुद कमेंट सेक्शन में नीचे आकर के बताओगे, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं चीजों को कि जो हमारे कोहलबर्ग थे, कोहलबर्ग साहब ने क्या किया कि इस नैतिक अवस्थाओं की जो उन्होंने 6 नैतिक अवस्थाएं बताई थी, उन 6 नैतिक अवस्थाओं को 2-2 करके, 6 है तो 2 फिर 2 करके 3 स्तर पे, 3 लेवल पे उन्होंने बांट दी है, ठीक है। 2 करके 3 लेवल पे उन्होंने बांट दिया है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आप समझ रहे होंगे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पे। परेशान नहीं हो, रटो मत, लिखो मत अभी, प्री है ना, ये अभी आप लिखो मत प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखिए मत अभी। ये चीजें आप बस सुनिए ध्यान से, मैं ऐसा बताऊंगा ही आपको कि आप क्या हो जाएंगे, चीजों को अपने आप एक झटके में आप समझ जाएंगे। आपको मैं घोल के पिला देने वाला हूं आज, ठीक है। बस बने रहिए ध्यान से, अभी छोड़ दिए, अभी बस सुनिए आप मुझे मैं कह क्या रहा हूं। उन्होंने जो सबसे पहली अवस्था बताई प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या था हमारा, पूर्व परंपरागत अवस्था। क्या है दोस्तों, पूर्व परंपरागत अवस्था इन्होंने जो बताई, ये पहला लेवल था, लेवल 1 था। इस लेवल के अंदर उन्होंने नैतिक विकास के 2 सिद्धांतों को रखा। वो पहला क्या था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दूसरा क्या कहता है, अहंकार की अवस्था। पहला क्या था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। ये लेवल 1 में उन्होंने रखा, जिसको हम लोग पूर्व परंपरागत अवस्था बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। फिर लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 क्या कहता है, परंपरागत अवस्था, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज। क्या कहता है, कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें पहला है प्रशंसा की अवस्था, यानी कि तीसरे नैतिक विकास की बात हो रही है, नैतिक विकास के सिद्धांत की। तीसरा क्या है, प्रशंसा की अवस्था, यानी कि जो लेवल 2 में रखा गया है, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है दोस्तों, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। फिर चौथा हमारा क्या कहता है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। देन अंतिम लेवल 3 जो हमारा आता है, लेवल 3 में हमारा 5वां नैतिक सिद्धांत रखा गया, सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था। और अंतिम हमारा हुआ सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, ये हमारे लेवल 3 है। लेवल 3 में हमने 2-2 करके हमने 6 को रख दिए हैं। रटना नहीं है, लिखना नहीं है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो एक बार जल्दी से आप ले लो स्क्रीनशॉट। बाकी मैं आपको प्रॉपरली अभी देखिए इसको मैं याद करा रहा हूं, अब कहानी सुनिएगा बस, ठीक है। कहानी सुनना शुरू कीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। कहानी हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई बालक है, ठीक है। मान लीजिए कोई बालक है, बालक का नाम कोहलबर्ग हमने ले लिया। क्या ले लिया, कोहलबर्ग ले लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, कोहलबर्ग हमने ले लिया। तो कोहलबर्ग क्या किया, कोहलबर्ग 3 स्टेजेस में गया। 3 स्टेजेस में गया, यानी कि 3 स्कूलों में मान ले कोहलबर्ग ने पढ़ा। एक हुआ आपका प्री स्कूल, यानी कि हाई स्कूल तक आपने पढ़ा। फिर कोहलबर्ग पढ़ा जो अपर स्कूल, यानी कि जो हाई स्कूल इंटर का था। और तीसरा आता है जो हमारा यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ा, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है ना। यानी 3 जगह पे उसने क्या किया, 3 स्कूल में उसने पढ़े। कौन से, एक प्री स्कूल, एक 12वीं तक और एक यूनिवर्सिटी में उसने पढ़े, ठीक है ना। अब इन लेवल, अब देखो इसमें क्या होता है कि कोहलबर्ग जो बालक है, कोहलबर्ग उसके साथ कुछ घटनाएं घटित होती है। बड़ा मजा आने वाला है, सुनिएगा जरा कहानी। तो जब बालक था तो बालक का एडमिशन हुआ,
ठीक है, स्कूल में, ठीक है, यानी कि वो पहले लेवल 1 में गया, पूर्व परंपरागत अवस्था में गया, यानी कि पहले स्कूल में गया, ठीक है ना, प्री कन्वेंशनल स्टेज में गया। तो वहां पे उसको मास्टर जी मिले, गुरु जी मिले। अब गुरु जी ने क्या किया, उसको कोई काम दिया, कोई आज्ञा दी। उस बालक ने क्या किया, उस जो भी आज्ञा दिया, बोला होगा जाओ कुर्सी लाओ, पानी लाओ, जो भी दिया गुरु जी ने काम, इसने क्या किया, उस आज्ञा का पालन किया। उस आज्ञा का इस बालक ने क्या किया, कुहलबर्ग ने पालन किया। फिर भी उसको गुरुजी ने क्या कर दिया, दंड दे दिया। ठीक है, आज्ञा का पालन किया, उसके बाद भी गुरुजी ने उसको दंड दे दिया। तो उसके अंदर क्या हुआ, अहंकार जाग गया। क्या जान गया, जाग गया, अहंकार जाग गया। अरे आप ही लोग अपने को ले लो, स्कूल कॉलेज में झगड़ा होता था तो क्या बोलते थे, ऐसा है बाहर मिलना हम देख लेंगे, जो होना होगा कर लेंगे। होता है कि नहीं होता है, आप लोग भी कम कलाकार तो हो नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई जब कुहलबर्ग ने आज्ञा का पालन किया, उसको दंड भी गुरुजी ने दे दिया, तो उसके अंदर अहंकार जग गया, तो लेवल 1 हो गया। तो इसी के साथ आपने लेवल 1 के 2 नाम आपने जान लिए, नैतिक विकास के सिद्धांतों के 2 नामों को आपने जान लिया। पहला था आज्ञा और दंड की अवस्था, दूसरा जब अहंकार जागा तो अहंकार की अवस्था हो गई। फिर लेवल 2 यानी कि परंपरागत अवस्था, यानी कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या हुआ, बालक गया यहाँ हाई पढ़ा भाई इसने प्री स्कूल में, उसके बाद फिर हाई स्कूल इंटर करने के लिए वो दूसरे स्कूल में जाता है। तो वहाँ गुरुजी दूसरे मिलते हैं, वो कहते हैं कि क्या बताओ बेटा क्या बात है। तो बताता है कि ऐसा है सर, मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं प्री स्कूल में पढ़ने गया, हाई स्कूल में या उसके पहले जो स्कूल में पढ़ा, वहाँ मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई। गुरुजी ने मुझे आज्ञा दिया, मैंने आज्ञा का पालन किया, फिर भी उन्होंने मुझे दंड दे दिया, और इससे क्या हुआ, मेरे अंदर का अहंकार जग गया। तो भाई गुरु होता है, बड़ा होता है, समझदार होता है, तो समझ गए बालक को कैसे टैकल करना है। तो उन्होंने क्या की, बालक की तारीफ की, कही अरे यार तुम तो बड़े सख्त लौंडे हो, बहुत सख्त लड़के हो, मतलब उसकी प्रशंसा की, बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत समझदार लड़के हो, क्या बात है, तुम्हारे ऐसा बालक हर जगह नहीं मिलता है। तो गुरुजी ने उसकी प्रशंसा की। तो उसको स्कूल के लेके जो उसके मन में भरा हुआ था कि स्कूल में ऐसे होता है, गुरुजी मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ पे जब गुरुजी ने तारीफ कर दी, प्रशंसा उसने की गुरुजी ने उसकी, तो बड़ा खुश हुआ। और खुश हुआ तो जो सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसके अंदर सम्मान जगा, सम्मान की भावना, उसका मतलब जो उसका टूटा हुआ दिल था, यहाँ गुरुजी ने उसको कूट दिया था पकड़ के, तो उसके अंदर अहंकार जगा था। इससे दिल क्या हुआ था उसका दिल टूट गया था। तो टूटने के बाद जब वो दूसरे स्कूल में गया और जब गुरुजी ने उसकी प्रशंसा की, तो उसका दिल फिर फेविक्विक के मजबूत जोड़ के साथ चिपक गया। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, स्कूल ऐसे नहीं होते, स्कूल अच्छा होता है। सामाजिक व्यवस्था जो स्कूल की थी उसको लेकर के उसके अंदर सम्मान की भावना फिर से उत्पन्न हो गई, फिर से स्कूल उसका जुड़ गया, टूटा हुआ दिल उसका जुड़ गया। तो इसमें क्या हुआ, हमने 2 नामों को और जाना प्री कन्वेंशनल स्टेज में कि क्या है, प्रशंसा की अवस्था यानी स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। और जब प्रशंसा होती है तो समाज के अंदर क्या जगह, समाज को लेकर के आपके अंदर सम्मान जगह, तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था प्रारंभ हुई आपके अंदर। ठीक है, यानी स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। तो इस तरीके से आपने 4 नाम जान लिया। बालक स्कूल में गया, मास्टर जी ने उसको आज्ञा दी, आज्ञा का पालन किया, फिर भी गुरुजी ने पकड़ के थुर दिया, उसको कूट दिया, कूटने से उसके अंदर अहंकार जगा। अहंकार जगने से क्या हुआ, अहंकार की अवस्था उसमें उत्पन्न हुई। फिर वो अगले स्कूल में गया, गुरुजी को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है कि गुरुजी मेरा दिल टूटा हुआ है। तो गुरुजी उसकी बात सुनकर के उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं तुम बड़े सख्त लौंडे हो, जोरदार लड़के हो, तुम्हारे ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके तारीफ की, तो उसका जो क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, उसका टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ गया। और जब फिर से जुड़ा उसका दिल, तो जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसके अंदर सम्मान जग गया, सम्मान की अवस्था। तो इस तरीके से 4 अवस्थाओं के नाम आपने याद कर लिए होंगे। पहला आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा अहंकार की अवस्था, तीसरा प्रशंसा की अवस्था, चौथा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब स्कूल में पास कर लिया, फिर गया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया। भाई लड़के बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी में गया यानी कि उत्तर परंपरागत अवस्था में गया, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में वो गया। तो वहां जब यूनिवर्सिटी में गया तो वहां गुरुजी मिले, नए, कहा खड़े हो जाओ बालक, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ।
तो बताता है ऐसा है गुरुदेव, हम स्कूल में गए पढ़ने, वहाँ गुरुजी ने हमको आज्ञा दी, हमने पालन किया, फिर भी हमको दंड दे दिया। आज्ञा और दंड की अवस्था हुई, तो इसके कारण हमारे अंदर अहंकार जग गया। गुरुजी को और स्कूल को लेकर के हम बहुत खिसिया गए, गुस्सा हो गए, अहंकार की अवस्था जग गई। अहंकार की अवस्था जब उसके अंदर उत्पन्न हुई तो फिर वो अगले स्कूल में जब गया तो वहाँ गुरुजी ने क्या किया, उसके टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ दिया, उसकी प्रशंसा की, उसको बोला कि भाई वो सख्त लड़का है, ठीक है। तो जब उन्होंने उसकी तारीफ की तो गुरुजी ने जब मेरी तारीफ की तो मेरे तारीफ को लेकर के मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, मेरा टूटा दिल जुड़ गया और समाज को लेकर के, सामाजिक व्यवस्था को लेकर के मेरे अंदर सम्मान जग गया। 4 अवस्थाएं ऐसे मैंने जानी है। गुरुजी कहता है बेटवा 2 और जानो, 2 और जानो बालक। 2 और जानने की बात करता है तो बोलते हैं भाई देखो, जानते हो दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? आपके बड़ी जालिम है। अगर आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, बड़े समाज में बड़े अच्छे तरीके से रहोगे, तो जानते हो कि दुनिया क्या करती है, आपको परेशान कर देती है, आपके साथ समझौते करने प्रारंभ कर देती है। तो क्या हुआ, जब उसके अंदर जब सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान उत्पन्न हुआ तो समाज ने उसके साथ समझौता करना शुरू कर दिया। तो यहां से आया सामाजिक समझौते की अवस्था। और जब आप सामाजिक समझौते करना सीख जाते हैं, समाज के साथ समझौता आप कर लेते हैं, तो वो कहलाता है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल स्टेज कहलाता है या फिर इंटरेक्शन स्टेज कहलाता है। तो या समझ गए, 6 का 6 नाम आपको याद हो गए, रटने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी? उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आई होगी। जब आज मैं ये कंटेंट लिख रहा था तो मेरे खोपड़ी के जो शैतानी दिमाग है उसके अंदर ये खुराफात सूझा, तो मैंने सोचा ये कहानी बनाता हूं, इस कहानी से आपको याद कराऊंगा, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। तो एक बार कहानी को फिर से रिकैप करते हैं, रटना नहीं है, मैं आज अभी आपको घोल के पिलाए दे रहा हूं। फिर से एक बार देखिए कहानी को फास्ट वे में। कोहलबर्ग था, पैदा हुआ, स्कूल गया, स्कूल में क्या हुआ, गुरुजी ने उसको लेवल 1 में पहुंचा, पूर्व परंपरागत अवस्था में पहुंचा, गुरुजी ने आज्ञा दी, आज्ञा का पालन किया, उसको फिर भी दंड दे दिया तो इसको गुस्सा आया, गुस्सा होने के कारण उसके अंदर अहंकार पैदा हो गया, स्कूल को लेकर के नफरत पैदा हो गई, आग लगा दूंगा स्कूल को। फिर वो वहां से पहुंचता है अगले स्कूल में, नाम वाम कटवा करके, वहां दूसरे गुरुजी मिलते हैं, लेवल 2 में पहुंचता है, यानी कि परंपरागत अवस्था में। वहां गुरुजी उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं तुम सख्त लौंडे हो, बहुत बढ़िया लड़के हो, तुम्हारे ऐसा स्टूडेंट छात्र नहीं मिलेगा। तो जब तारीफ की तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ गया और समाज के प्रति उसके अंदर सम्मान उत्पन्न हो गया। और जब समाज के प्रति सम्मान उत्पन्न होता है तो वही जालिम दुनिया अपना असली रंग दिखाती है, आपके साथ सामाजिक समझौता करना शुरू करती है। और जब आप सामाजिक समझौता कर लेते हो तो वही सार्वभौमिक सिद्धांत कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल कहलाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई चीज आपको रटना नहीं पड़ा होगा, सब कुछ बड़ी आसानी से कर लिया होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, मजा आया होगा पढ़ने में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 3 लेवल जाने, 3 लेवल में हमने नैतिक विकास के 6 सिद्धांतों के बारे में हमने जान लिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 6 सिद्धांत है या ये जो 3 स्टेजेस है ना, अब इनके बारे में पूरा ब्रीफली अच्छे तरीके से हम समझेंगे, जो परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो वो हम जानेंगे इस वीडियो की अगली पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में हम इसको देखेंगे। किस में देखेंगे? पार्ट 2 में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जल्दी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा IQ मेंटर स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे मैसेज करें, 72 68 00 95 84। आप इन नंबरों पे हमें क्या करें, व्हाट्सएप करें। वीडियो पॉज कर।